नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि जिस प्रकार 16 और 925 का संबंध एक दूसरे से, उसी प्रकार 830 का संबंध किससे होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 925 को 16 कैसे बनाया है, तो उसी प्रकार 830 को अगला संख्या बनाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको 16 कैसे बनाया। तो अगर जो आप इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिएगा, यानी कि 9 प्लस 2 प्लस 5, तो आपका हो जाएगा यानी कि टोटल 16। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 16। उसी प्रकार हम 830 को जोड़ेंगे, 8 प्लस 30 प्लस 3 प्लस 0, तो आपका ये जो हो जाएगा आपका 11। तो 8 का संबंध जो हो जाएगा या 11 से होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दूसरा नंबर, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों में से सही निरूपित करता है। यानी कि कौन सा वेन आरेख जो है यह सही निरूपित करता है, यानी कि सप्ताह, महीना और वर्ष को। तो सबसे पहले आपको देखना है, यानी कि जिस प्रकार यानी कि तीनों में एक दूसरे से संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि सप्ताह को। मान लेते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है सप्ताह, और सप्ताह से ही बनता है क्या, महीना। यानी कि सप्ताह से ही बनता है महीना। उसके बाद देखेंगे कि वर्ष का संबंध इन दोनों से है या नहीं। तो सप्ताह से बनता है महीना और महीना से बनता है वर्ष। तो सबसे बाहर हो जाएगा यानी कि वर्ष। तो आपका जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका, यानी कि सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सबसे अंदर जो हो जाएगा यानी कि सप्ताह, और सप्ताह से ही बनता है महीना, और महीना से हो जाता है आपका वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यहाँ पे जो है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको सबसे पहले आपको जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को आपको ध्यान से देखना है। तो यह संख्या जो है आपको यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा होगा। तो 30 में यानी कितना जोड़ेंगे कि 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्लस 3 होगा, और 33 से कितना जोड़ेंगे कि 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 4 करना पड़ेगा, और 37 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 5 करना पड़ेगा, और 42 में कितना जोड़ेंगे कि 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यानी कि प्लस 6 करना पड़ेगा, और 48 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 8 करना है। तो आपका पहले 3 बढ़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर आपका यानी कि 7, फिर आपका 8 बढ़ा। तो आपका अगला जो नंबर बढ़ेगा यानी कि 6 के बाद यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ पर 7 बढ़ेगा। तो अगला नंबर जो बढ़ेगा आपका यानी कि 55 से प्लस 8 होगा।
तो 55 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका? 63 हो जाएगा। तो आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो हो जाएगा आपका यानी कि 63 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा? यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में यानी कि 541 को 100 लिखा गया है, तो उसी प्रकार जो है यानी कि 671 को यानी कि क्या लिखा जाएगा? तो अगर जो आप 541 को अगर जो आप आपस में जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा यानी कि 10। अगर जो आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आएगा यानी कि 100। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 100 दिया हुआ है, यानी कि 541 को 100। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इसे किया उसी प्रकार हम करेंगे यानी कि 671 को। तो यानी कि 671 को जो आपस में आप जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने पर आपका यानी कि 14। अगर जो आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा? 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि जिस प्रकार यानी कि आर आर बी को यानी कि टी टी डी लिखा गया है उसी प्रकार ए ए डी को यानी कि क्या लिखा जाएगा? तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा यानी कि आर से टी जब हुआ है, आर से टी यानी कि आर जो आता है यह यानी कि 18 नंबर पर आता है और टी जो आता है यह 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ जो प्लस हुआ है नहीं उसे आर 18 टी 20 पर आता है और बी 2 पर और डी 4 पर। तो यहाँ से आप देख सकते हो प्लस हुआ है यानी कि 2 प्लस हुआ है। तो उसी प्रकार से इधर करेंगे यानी कि ए में प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सी। और ए प्लस 2 करेंगे तो सी। उसी प्रकार अगर जो आप डी प्लस 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा यानी कि एफ। तो आपका सी सी एफ कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।